देश में अगर किसी सरकारी सुविधा के लिए लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है तो वो है सरकारी राशन की लाइन। हर महीने राशन लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कभी दुकान खुलने का इंतज़ार करना होता है तो कभी भीड़ की वजह से परेशानी होती है और कई बार तो काम छोड़ करके राशन लेने जाना पड़ता है। लेकिन अब सरकार से राशन लेने का जो तरीका है वो बदल रहा है और अब बैंक एटीएम की तरह ही राशन भी एटीएम मशीन से मिलने लगा है और इस व्यवस्था का नाम जो है वो है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। लेकिन आखिर ये ग्रेन एटीएम है क्या, कैसे काम करता है, राशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा और इससे किनको राशन मिल सकता है, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो में। दरअसल अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम एक ऐसी मशीन है जिसे सरकारी राशन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आसान भाषा में समझिए तो जैसे आप एटीएम से अपनी पहचान करके जांच होने के बाद पैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह से ग्रेन एटीएम में आपकी पहचान की जांच होने के बाद आपके राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के हिसाब से राशन मशीन से बाहर निकलता है। यानी कि राशन लेने के लिए पहले की तरह दुकान पर जाकर के लंबी लाइन में खड़े होने की आपको ज़रूरत नहीं है और पूरी प्रक्रिया को मशीन के जरिए आसान बनाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। लेकिन इसमें हर किसी को राशन नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको मशीन पर अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आधार कार्ड या राशन कार्ड में दर्ज जानकारी से आपकी पहचान की जांच होगी और उंगली के निशान के जरिए ही ये पक्का किया जाएगा कि राशन लेने वाला व्यक्ति सही लाभार्थी है। इसके बाद मशीन से ये देखा जाएगा कि आपके राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलना है और उसी हिसाब से चावल या दूसरा अनाज मशीन से बाहर निकल आएगा। यानी कि पहचान की जांच होगी, राशन कार्ड में दर्ज जानकारी देखी जाएगी और फिर जितना राशन आपके हिस्से में आता है उतना ही अनाज आपको मशीन से मिल जाएगा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत के तौर पर ही देखा जा रहा है। ग्रेन एटीएम के जरिए दिन रात राशन लेने की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो लोग दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या राशन की दुकान के तय समय पर वहां नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये सुविधा काफ़ी काम आ रही है। हालांकि इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब मशीन चालू हो और उसमें जो समय प्राप्त है राशन वो उतना मौजूद हो। इस मशीन से राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सरकारी राशन पाने के हकदार हैं और जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ मशीन के पास जाकर के राशन नहीं निकाल सकता। पहले उसकी पहचान और राशन पाने की पात्रता की भी जांच होगी और उसके बाद ही मशीन अनाज देगी। और इसीलिए इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी काफ़ी अहम हो जाती है। इसके तहत सरकारी राशन पाने वाले पात्र लोगों को अपना राशन दूसरे राज्य में भी लेने की सुविधा मिल जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड एक राज्य का है लेकिन वो काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में रहता है तो ज़रूरी जांच पूरी होने के बाद वो दूसरे राज्य में भी अपने हिस्से का राशन ले सकता है। खास करके दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये सुविधा काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि उन्हें राशन लेने के लिए हर बार अपने गांव या अपने पुराने राज्य में वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये जो अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की सुविधा है ये अभी पूरे देश में लागू नहीं हुई है, बल्कि फिलहाल इसे छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा है। लेकिन भारत में इस तरह के ग्रेन एटीएम की पहली जो शुरुआत है वो अगस्त 2024 में उड़ीसा की राजधानी से हो चुकी थी और उसके बाद इस तकनीक का जो इस्तेमाल है वो दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया गया था। गुजरात और बिहार में भी इस व्यवस्था को शुरू करने का या फिर आप कहें कि पायलट तौर पर इस्तेमाल करने की पहल हुई है और अब छत्तीसगढ़ को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया गया है और इसे बड़े स्तर पर लागू नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर ये व्यवस्था यहाँ पर सफल रहती है तो आने वाले समय में इसे और दूसरे राज्यों में और इलाकों में भी पहुँचाया जा सकता है।
वहीं इन 4 राज्यों के अलावा अगर बाकी राज्यों की बात करें, वहां पर ग्रेन एटीएम की सुविधा कब से शुरू होगी, तो इसे लेकर के कोई साफ जानकारी तो सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरे राज्यों का राशन कार्ड रखने वाले पात्र लोग भी छत्तीसगढ़ में इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, या फिर बाकी राज्यों में जहां पर ये मशीन है। एक देश एक राशन कार्ड, इसी के तहत वो सुविधा दी जा रही है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि सरकार के लिए सिर्फ मशीन लगा देने से ही राशन की सारी परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि मशीन में लगातार राशन उपलब्ध रहना भी ज़रूरी है और बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था भी ठीक रहना वहाँ पर ज़रूरी है। उंगली के निशान से पहचान करने वाली व्यवस्था भी सही तरीके से काम करनी चाहिए, और अगर मशीन खराब हो जाए या फिर पहचान की जाँच में परेशानी आए तो लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था भी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। तब अगर ये व्यवस्था सही तरीके से काम करती है तो सरकारी राशन लेने के तरीके में बड़ा बदलाव, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो आगे बढ़ सकता है। जिस काम के लिए आज लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, वही काम आने वाले समय में मशीन के जरिए आसानी से किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये ग्रेन एटीएम की सुविधा देश के और कौन से राज्यों तक पहुंचती है और कितनी सफल रहती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।